देखो एलसी ऑसिलेशन बहुत फेमस है ये चीज, और आपको हमेशा याद आनी चाहिए जब भी मैं रेफर करूँ एलसी ऑसिलेशन, तो सारी इक्वेशन दिमाग में घूम जानी चाहिए एक बार तुरंत। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, देखो क्या कर रहे हैं इसमें, सर्किट हैज ओनली इंडक्टर, प्योर इंडक्टर है, रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, एंड कैपेसिटर एंड नो रेजिस्टेंस। ठीक है, तो फिर एनर्जी क्या रहेगी, अगर आपने चार्ज कैपेसिटर को आइडियल इंडक्टर से कनेक्ट कर दिया, रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो फिर एनर्जी कहाँ जाएगी, कहीं नहीं जाएगी बेटा। वो क्या होती है, घूमती रहती है, कभी इंडक्टर में चली जाती है, कभी कैपेसिटर में आ जाती है। ठीक है, तो इफ सर्किट हैज ओनली इंडक्टर दैट इज आल्सो प्योर इंडक्टर एंड कैपेसिटर एंड नो रेजिस्टेंस, then total energy stored in electromagnetic field inside capacitor and inductor will remain constant। ठीक है ना, it will oscillate between inductor and capacitor। ये कहाँ जाएगी, आई आपने रेजिस्टेंस कह रहे हो, है ही नहीं। ठीक है, तो फिर आपको केवीएल से और क्लियर समझ में आएगा अभी कैसे ऑसिलेट करती है इंडक्टर में और कैपेसिटर, बट ये एलसी ऑसिलेशन कहलाता है। ठीक है, कि अब आप चार्ज इंडक्टर तो आप रख नहीं सकते, तो इसलिए कहते हैं कि चार्ज कैपेसिटर को इंडक्टर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो आपने इनिशियल चार्ज क्यू नॉट था, किसी टी टाइम पर लेट से चार्ज है क्यू और माइनस क्यू और आई करंट चल रही है, तो फिर से आपको केवीएल ही आता है और कुछ नहीं आता है, तो उसी से आप देखेंगे कि ये चार्ज कैसे वेरी करेगा, करंट कैसे वेरी करेगी, ये सब बात। ठीक है, बट आपको शुरुआत क्लियर है, हमेशा एलसी ऑसिलेशन याद हो गया क्या कर रहे हैं एलसी ऑसिलेशन। यस सर। हाँ, हम एक चार्ज कैपेसिटर को आइडियल इंडक्टर से कनेक्ट कर देंगे। आइडियल इंडक्टर मतलब सर्किट में और बाकी भी कोई रेजिस्टेंस नहीं। ठीक है, तो उस केस में जो टोटल एनर्जी थी आपकी कैपेसिटर के पास इनिशियली, वो ऑसिलेट करती है, कभी तो एक इंस्टेंट आता है पूरी इंडक्टर में चली जाती है। ठीक है, कभी पूरी कैपेसिटर में आ जाती है, कभी दोनों में डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। तो ये सब बोला जाता है एलसी ऑसिलेशन के बारे में कि इसमें ऐसा होता है। ठीक है, कि इसमें एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेट करती है। ऑसिलेट का मतलब कभी इंडक्टर के पास, कभी पूरी कैपेसिटर के पास, कभी थोड़ी इंडक्टर के पास, थोड़ी कैपेसिटर के पास, ऐसे चलती है। तो ये तो बोल दिया आपने, सुन लिया आपने, याद भी कर लिया कि एलसी ऑसिलेशन में एनर्जी ऑसिलेट करती है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब ये कैसे निकाल के देखा जाए। ठीक है, कैसे इसको निकालने का भी कोई तरीका हो सकता है कि फिर वही कुछ आता ही नहीं केवीएल के अलावा, और क्या करें। ठीक है, तो टी टाइम पर आपने इसको केवीएल लिख के देखो, देखो टी टाइम पर प्लस क्यू माइनस क्यू मान लिया, करंट ऐसे जा रही। ठीक है, तो आप यहाँ से शुरू हो जाओ, ये माइनस एल डी आई बाई डी टी, क्योंकि इंडक्टर को करंट की डायरेक्शन में क्रॉस करना है। अगर कल कोई ये सीख पाया तो बहुत अच्छी बात है, अभी कल ही की बात है, बहुत दिन नहीं हुए। यस सर। ठीक है, वी ए माइनस एल डी आई बाई डी टी, फिर आप इधर आ गए, कैपेसिटर को क्रॉस करना बता रखा है, माइनस पहली प्लेट पर जो दिख रहा हो माइनस क्यू बाई, सोचना ही नहीं किधर इलेक्ट्रिक फील्ड, हम इन बातों में पढ़ते ही नहीं। ठीक है, हमें मतलब ही नहीं किधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, माइनस पहला जो चार्ज दिख रहा है वो चार्ज डिवाइडेड बाई कैपिटल सी, इक्वल टू कहाँ पहुंच गए आप, ए बी ए पर पहुंच गए, तो ये कट गया। क्यू बाई सी कितना आ गया, एल डी आई बाई डी टी आ गया। ठीक है, तो अब आई को लिखना इंपॉर्टेंट है। देखो जब भी मैंने वहां पे भी बहुत सिखाने की कोशिश की थी, आपका कैपेसिटर पे चार्ज क्यू और आपने इससे अवे जाती हुई करंट बनाई। ठीक है, तो आई को आप क्या लिखोगे, माइनस डी क्यू बाई डी टी लिखोगे। अगर ये उल्टी आप करंट बनाते इसमें तो प्लस डी क्यू बाई डी टी। ठीक है ना, बट यहाँ से जाती हुई करंट बनाई है, तो इसका मतलब चार्ज कम हो रहा है, डी क्यू बाई डी टी नेगेटिव होगा। बट आप अपनी तरफ से करंट को नेगेटिव नहीं बोल सकते, तो क्या लिखोगे, माइनस डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पर आप लिखोगे माइनस डी क्यू बाई डी टी, तो ये कितना आ जाएगा आपका, माइनस डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू 1/LC/Q। तो फिर से वही कहानी, फिर से वही डिफरेंशियल इक्वेशन, जो शायद आपको अब रियलाइज हो चुका होगा कि इसका सॉल्यूशन कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, ये आप ए मैथ, साइन ओमेगा टी प्लस वाई है। हाँ, ये इसका सॉल्यूशन होता है जो आपने डिराइव किया था एसएचएम। ठीक है, बट मैथ में आप कभी भी नहीं सीखेंगे सेकंड ऑर्डर, तो आपको हमेशा ध्यान रखिए। अब इसकी एक्सटेंडेड फॉर्म और बताता हूँ कि इसमें हम एक रजिस्टर और लगा। ठीक है, तो फिर उसकी भी आपको याद रखनी है। ठीक है ना, वो डैम्ड ऑसिलेशन वाली, डैम्ड एसएचएम पढ़ाई थी क्या, भूल गया था आपको पढ़ाना, याद है किसी को? पढ़ाई है सर। हाँ, तो आज के, हाँ, आज के दिन के लिए पढ़ाई थी वो सब, वहां पर कोई नहीं पूछता। अब ये मेंस वाला भी, मेंस के कोर्स में आ सकता है, एडवांस में तो है नहीं डैम्ड ऑसिलेशन, बट मेंस वाले ने भी यहीं पर पूछा हुआ है क्वेश्चन।
ठीक है ना, मेंस वाले ने भी क्वेश्चन यहीं से पूछा हुआ है डैम्प्ड ऑसिलेशन पे, जबकि इसमें एक रजिस्टर और लगे। ठीक है, तो इक्वेशन चेंज होगी, फिर वो डैम्प्ड एसएचएम की बनेगी, अभी एसएचएम वाली बने। ठीक है, तो डैम्प्ड एसएचएम का सॉल्यूशन भी आपको इसलिए याद कराया गया था बार बार। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका, इसका सॉल्यूशन भी आपको याद कराया, याद ही है इसका, तो कैसे लिखेंगे, Q इक्वल टू क्यू मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो Q इक्वल टू आ गया Q नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। देखो कोई दिक्कत है क्या किसी को? Q इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। कोई डाउट किसी भी बच्चे को? क्लियर है बात एकदम? और टी इक्वल टू जीरो पे चार्ज मैक्सिमम था, तो क्यू नॉट, तो फाइव कितना आ गया आपका, 5/2 आ गया। 5/2। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू हो गया Q नॉट कॉस ओमेगा टी। ये चार्ज का वेरिएशन है कैपेसिटर पर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। जो आपको इसका सॉल्यूशन याद था, बस आपने इनिशियल कंडीशन यूज कर ली। ठीक है, तो टी इक्वल टू जीरो पर मैक्सिमम ही था। ठीक है, तो चार्ज कैसे वेरी कर रहा है, Q नॉट कॉस ओमेगा टी से वेरी कर रहा है। ये मैंने वहां पे लिख दिया है कि इसका सॉल्यूशन ये होता है। ठीक है, तो अब आपका जैसे वेलोसिटी आती है, वैसे इसका डिफरेंशिएट करो तो करंट आएगी। आई क्या था, माइनस dq/dt, तो ये करंट आ गया। ठीक है, 1 और 2 से आप क्या बोल सकते हो, ये रिलेशन में कैसे लिख रहा हूँ, ये समझ में आ रहा है? यहाँ पर मैं एसएचएम की इक्वेशन डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, आपको याद है यस सर। एसएचएम में वेलोसिटी पर्टिकुलर पोजीशन पर कितनी होती है? Yes, बताओ, sir. यस सर। Yes, sir. वेलोसिटी पर्टिकुलर पोजीशन पर कितनी होती है, ओमेगा ओमेगा अंडर रूट ए अंडर स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर माइनस एक्स। माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें आपको, और इस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में काफी एनालॉजी होती है बेटा, बहुत फेमस एनालॉजी है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम और एलसी ऑसिलेशन की, बिल्कुल। ठीक है ना, इस पर मैं थोड़ा सा आपका ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ, क्योंकि आगे का प्रॉब्लम इसी एनालिसिस पर, इसी कंपैरिजन पर बेस्ड है। ठीक है, जो आपका इसमें इस ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट होता है मीन पोजीशन से, जिसको आप क्या बोलते हो, एक्स बोलते हो, वो यहाँ पर क्यू होता है। ठीक है, जिसको आप dx/dt बोलते हो, वो यहाँ पर अगर dq/dt करोगे, एक्स का इक्विवेलेंट याद रखो क्यू है। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करोगे तो dx/dt का क्या आएगा, v। तो वहां पर जो v होता था एसएचएम में, इस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के ऑसिलेशन में जो v है, वो यहाँ पर क्या है, करंट है, i है। ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान से देखेंगे आप इस चीज को। ठीक है, तो फिर आपको वहां पर ये रिलेशन पता था। तो अब ओमेगा तो देखो क्या है यहाँ का, ओमेगा आपने निकाला है यहाँ का कितना आ रहा है, 1/√LC। भूलना मत कभी एलसी ऑसिलेशन के एंगुलर फ्रीक्वेंसी, आज के बाद कोई भूल मत जाना है। ठीक है, एलसी ऑसिलेशन का जो चार्ज का वेरिएशन आता है, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 1/√LC। और जगह आएगा, एसी में भी आएगा, सेम फार्मूला, इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है, तो आप कभी भूल मत जाना कि आपसे पूछा गया एलसी ऑसिलेशन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी नहीं, फ्रीक्वेंसी के लिए तो 2πf लिखोगे, 1/2π करना पड़ेगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछ रहा हूँ कितनी है एलसी ऑसिलेशन की। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको याद ही नहीं आए बहुत देर तक, अगर ऐसा हुआ तो बहुत गलत होगा। ठीक है, एलसी ऑसिलेशन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है 1/√LC। ठीक है, तो आप यहाँ पर ओमेगा पता है आपको, तो आप बस करंट का एक्सप्रेशन लिख दो इन टर्म ऑफ चार्ज, कि आपसे पूछ ले कि जब कैपेसिटर पर इतना चार्ज है तो बताओ इंडक्टर में कितना करंट है। पूछ सकता है ना कि यहाँ पे मान लो आपने इनिशियल कुछ भी चार्ज दिया था, बट अब इस पे इतना है, तो इस पर करंट कितना है, तो क्या आप मना कर देंगे, नहीं बता पाएंगे? बताइए, आप मना कर देंगे कि हमें नहीं आता है बिल्कुल? ठीक है, आप ऐसे नहीं करेंगे, आपको एसएचएम पढ़ाई है तो आपको देखो, आप ये लिख पाओगे हमेशा, तो बस ऐसी तो इक्वेशन है यार। आई इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट इनिशियल चार्ज माइनस उस टाइम पर चार्ज। ये दोनों पता है आपके, पैरामीटर्स गिवन है, इनिशियल चार्ज कितना था, एल और सी कितना था, बस इस चार्ज की वैल्यू लिखो, कॉरेस्पॉन्डिंग करंट का। क्या बुराई है इसमें, बताना ही। कोई दिक्कत लग रही है कि आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत टफ चीज होगी? अगर ये एक्सप्रेशन याद, अब ये आप भूल गए या आपको आता ही नहीं है, तो आप एसएचएम का वेट करें, नहीं तो याद अभी कर लीजिए। पोजीशन एसएचएम में पर्टिकुलर पोजीशन पर स्पीड का एक्सप्रेशन है। ठीक है ना, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में पर्टिकुलर पोजीशन एक्स पर स्पीड कितनी होगी, उसका एक्सप्रेशन है। ठीक है ना, चाहे प्लस एक्स हो माइनस एक्स हो, सब पे सेम होता है। तो ये कहाँ से आता है, इन दो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने से आता है। तो वही तो यहाँ बन रही है, तो इसको सॉल्व करने से क्या कोई अलग चीज आ जाएगी? हो सकता है क्या ऐसा? क्या करना है, जस्ट क्यू की जगह तो एक्स आएगा, और वेलोसिटी की जगह आई आएगा, तो बस निकाल दो। कभी भी चार्ज पूछे कितना चार्ज है तो कितनी करंट है, 2 मिनट में निकलेगा। ठीक है, बट ध्यान रखो, जैसे यहाँ पर ऑस्टिल, अभी और भी एनालॉजी रिलेट करूंगा दोनों की।
तो यहाँ पर दो है चीजें हैं बेटा, एक है आपका मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी, एक है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी। यहाँ पर क्या है, एक एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, दूसरी एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो एक बार इसकी एनालॉजी का ही पूरा चार्ट देख लेते हैं अपन। ठीक है, तो पहले बताओ यहाँ तक बात क्लियर है क्या एलसी ऑसिलेशन की, ये करंट निकालने तक और ये रिलेशन V इक्वल टू ओमेगा Yes, sir. स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। Yes, sir. भूलना मत बेटा एलसी ऑसिलेशन। सबसे पहली बात तो यही है, एनर्जी ऑसिलेट कर रही है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इनिशियल चार्ज क्यू नॉट है, तो आप याद कर लो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्यू कितना होगा, क्यू नॉट कॉस ओमेगा। ये भी ध्यान रखो, क्या बुराई है, बार बार पूरा थोड़ी नहीं कर पाओगे। ठीक है, और करंट का आप निकाल दोगे फिर माइनस डी क्यू बाई डी टी, टी टाइम पर जो करंट होगा। बट इंपॉर्टेंट है बेटा एलसी ऑसिलेशन, ये बात हमेशा ध्यान रखिए हर एग्जाम, इवन एनसीईआरटी ने भी सब चीजें दे रखी, तो बोर्ड में भी इंपॉर्टेंट। ठीक है।